हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में ट्यूटोरियल बीएल सोहो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का योग से है और वो समांतर श्रेणी है 15 प्लस 11 प्लस 7 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 35 है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि कह रहा है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग जो है 35 है। तो हमने माना कि n पदों का योग 35 है, ठीक है ना। अब चूंकि n पदों का योग जो फार्मूला होता है, चूंकि n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है अपना Sn इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है n पदों का जो सम निकालने का। अब चूंकि यहाँ n पदों का सम हमारे 35 दिया हुआ है, तो और a निकाल लेते हैं, n तो हमें निकालना है, a निकाल लेते हैं और d निकाल लेते हैं। इसलिए श्रेणी से दी हुई श्रेणी से a इक्वल टू हमारा क्या है 35 है। प्रथम पद a इक्वल टू है 15 एवं सार्वनुपात सर्व अंतर, सॉरी सर्व अंतर डी है। ये हमारा होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4, ठीक है ना। निगेटिव नंबर आया इसमें इक्वल टू। अब इसको और इसको इस फार्मूले में रखते हैं और एसन हमारा दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है वो है 35, ठीक है ना। इसलिए 35 बराबर, इस फार्मूले में लगते हैं 35 बराबर n निकालना है 2 इंटू a मतलब 15, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1 n निकालना है इंटू d मीन्स माइनस 4। ये आया। इसको सॉल्व कर बच्चे 2 का गुणा इधर कर दिया, ब्रैकेट के पूरे बाहर है, कि आपका ये 70 हो गया। यहां बचा n, 15 गुनी 30, इस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 4 गुणा n में किया तो 4n हो जाएगा। इस 4 का गुणा इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस आपका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ये हुआ 30 और 4 34 माइनस 4n, ठीक है ना। n का अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर n का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारे 34 n माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा जो है 70 इसके बराबर में है। अब सारे राइट हैंड साइड की फिगर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होते हुए जाएगा। ये आपका इधर जाएगा 4n स्क्वायर, ये माइनस में जाएगा इधर 34n, और ये इधर का इधर हाई है 70 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। तो सवाल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए 2 का सब में भाग दे देते हैं। ये आप हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा 17n और ये हो जाएगा आपका 35 इक्वल टू 0। इसमें जो है हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। तो अब जो है हमारे द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हम ऐसे 2 पार्ट करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन इस केस के बराबर हो। तो इस केस का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 35 दूनी 70, 70 आना चाहिए और ये भी 70 आना चाहिए प्लस का। तो ये है बड़ा सिंपल है, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 7n
प्लस 35 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, 2n कॉमन है, 2n कॉमन ले लेते हैं। बचा यहाँ पे n और यहाँ बचा 5। यहाँ से 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। यहाँ n बचा, ये माइनस निकले, यहाँ प्लस हो गया और 7 पना 35 इक्वल टू 0। अब ये और ये पुनः कॉमन है, तो n माइनस 5 इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 2n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से या तो 2n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये आपका देता है n इक्वल टू 7/2। ये आपका पूर्णांक नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि नंबर पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक नहीं है। और या n माइनस 5 इक्वल टू 0, इससे हमें जो मिलेगा n इक्वल टू वो 5 मिलेगा। तो हमारा ये नंबर जो है सही नंबर होगा। इसलिए n पदों का यानी कि 5 पदों का योग 135 होगा। तो हमारा जो आंसर है, तो आंसर हुआ हमारा बराबर 5। बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है, तो कृपया वीडियो बने रहिए। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो का दूसरा सवाल है, एक समांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट 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 के कुछ पदों का योग 116 है। इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद पूछ रहा है और पदों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों हम सर्वप्रथम जो है पहले पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मानते हैं, माना n पदों का योग Sn बराबर है 116। ये हमने मान लिया, ठीक ना, क्योंकि हमें योग दिया हुआ है और वह है n पदों का है, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर या श्रेणी में, चूंकि श्रेणी में a इक्वल टू 25 और d इक्वल टू, यानी सारबांतर d इक्वल टू 22 माइनस 25, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर आपका हो गया -3, ये आ गया। तो इसलिए, और Sn हमको निकालना ही दिया हुआ है, हमारा Sn है 116। इसलिए Sn इक्वल टू, जो फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम इसको रखते हैं। Sn हमारा 116 है, इधर से रखते हैं 116 इक्वल टू n/2, n हमको निकालना है, 2 इंटू ए हमारा 25 है, प्लस n माइनस 1, n निकालना है हमको, डी हमारा -3। ठीक है, ये 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 232 आ जाएगा। यहां n बचा, ये 25 दूनी 50 माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया, 3 ने गुणा इसे किया तो 3n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 3 हो गया। इसलिए बच्चों ये आपका जो हुआ n 50 और 3 53 -3n, ठीक है, ये आपका हुआ 232 के बराबर। इसलिए 232 बराबर, इस n का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 53n आ जाएगा और ये -3n स्क्वायर हो जाएगा।
अब इस सारी फिगर को लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हुए चला जाएगा। आपके 3n² माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों देखिए हमारा जो घात समग्र बन गया, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसके जो है पार्ट करेंगे। तो बच्चों रफ वर्क करके देख लेते हैं। 232 गुणे 3 जो आपका होता है 696। तो इसके ऐसे पार्ट करते हैं कि ये 696 आ जाए। तो ये आपका होगा 3n² और माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसके जो है ये दो पार्ट 24 और माइनस 29 होंगे। जोड़ लीजिए आप 9 4 13 हाथ से लगे 1 2 2 4 1 5। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा जो हमने निकाला 696 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है, वो कॉमन लेते हैं। इसमें 3n कॉमन है तो 3n कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचा यहाँ पे n, यहाँ पे बचा 3 और 24 8 बचा। और यहाँ से हम जो कॉमन लेंगे आपका जो है 29 कॉमन रहेगा। तो यहाँ n बचा और ये माइनस निकल आएगा बाहर, यहाँ पे आपका आएगा 8। ठीक है ना। तो अब ये और ये एक ब्रैकेट में यानी दोबारा कॉमन लिया इसको, n माइनस 8 को दोबारा कॉमन लिया तो ये बचेगा यहाँ पे 3n और ये बचेगा 29 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहां से या तो 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू यहां से होगा हमारा 29/3। ये पूर्णांक नहीं है इसलिए संभव नहीं है। ठीक है ना। यह संख्या के नंबर पूर्णांक में होता है, पूर्णांक नहीं है तो ये होगा नहीं। और या n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे जो हमें मिलेगा यहां से मिलेगा हमारा n इक्वल टू 8, यानी कि जो 8 आया ये वो है n पदों का जो योग है, यानी 8 पदों का योग 116 है। इसलिए 116 जो है हमारा 116 जो योग है वो हो 8 पदों का होगा। ठीक बच्चों, तो ये एक ये आंसर है। दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट भी है, कह रहा है अंतिम पद ज्ञात कीजिए। इसका जो है अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद मतलब कि 8वां पद। अंतिम पद मीन्स 8वां पद। तो 8वां पद निकाल लेते हैं। इसलिए चूंकि अंतिम पद आठवां पद है इसलिए 8वां पद बराबर, इसलिए 8वां पद बराबर आपका जो सूत्र होता है A8 को जो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। n की जगह हमारा ये 8 है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A है हमारा इस श्रेणी में 25, तो ये आपका 7D हो गया। ठीक है ना। 25 7 और डी है हमारा -3, डी है -3 वो भी रख दिया। तो 25 माइनस और ये 7 21 हो गया, ये घटाया हमने तो 4 आया। तो A8 आपका जो है यानी कि 8वां पद जो है अंतिम पद जो है अंतिम
पद बराबर 4 होगा। एक तो आंसर आपका ये हुआ, और पहला वाला, और योग जो 116 योग 8 पदों का होगा। तो एक आंसर आपका ये हुआ। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाली मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।